बयानात के लिए मुफ्ती साहब के ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब करें। ये वही मक्का मुकर्रमा है जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारी दुनिया कुफर के बीच में एक ऐलान कर रहे हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह। ए लोगो, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लो कामयाब हो जाओगे, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लो कामयाब हो जाओगे। लेकिन लोग आपकी बात मानने के लिए तैयार नहीं। लोगों ने आपकी मुखालफत की। किस बात पे मुखालफत की? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको उनके लिए रहमत बनकर आए थे, हिदायत का सरचश्मा बनकर आए थे, उनको जहन्नम से बचाकर जन्नत में ले जाना चाहते थे। लेकिन लोगों को इसका शऊर नहीं था, इसलिए वो आपकी मुखालफत करते थे। मक्के में 13 साल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुश्मनी और मुखालफत की, यहाँ तक कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का मुकर्रमा से हिजरत करने पर मजबूर हो गए और मदीना मुनव्वरा की 10 साल जिंदगी भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उन्होंने सुकून से नहीं बैठने दिया। मुसलसल लड़ाइयों में गुजरी। आज एक जंग हो रही है, फिर दूसरी जंग हो रही है, फिर तीसरी जंग हो रही है, चौथी जंग हो रही है, 5वीं जंग हो रही है, जंग पे जंग हो रही है। 27 गज़वात जिसमें सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो सारी कायनात के लिए रहमत बनकर आए, खुद बरसरे पेकार हथियार हाथ में लेकर खुद बनफ्स नफीस शरीफ हुए। 27 जंगों में 10 साल दौर में 27 जंगें आपने और सराया जो सहाबा इकराम को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भेजा उनकी तादाद तो 400 से ज्यादा है सिर्फ 10 साल के अरसे में। एक कमजोर निहत्ते सहाबा जो मक्का मुकर्रमा से यानी खाली हाथ मदीना मुनव्वरा के हिजरत करके गए और उनको मदीना मुनव्वरा में इतना सताया गया, इतना तंग किया गया। फिर सुलह हुदैबिया की सारा वाक़या आपके सामने है। लेकिन सिर्फ 8 साल बाद, ज्यादा अरसा, सिर्फ 8 साल बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फातिह मक्का, फातिह अरब बनकर मक्का मुकर्रमा में दाखिल होते हैं। दुनिया की तारीख देखो, इंसानियत की तारीख पढ़ो और मेरे हबीब सैयदना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पढ़ो। खुदा की कसम कि एक वाक़या सारी दुनिया के लिए काफी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फातिह बनकर आए, सिर्फ 8 साल पुराना वाक़या है। यानी 8 साल पहले जो लोग आपके दुश्मन थे, जो आपके कातिल थे, जो आपकी जान के दुश्मन थे, और फिर 8 साल दौर में भी मैंने जो अभी तफसील सुनाई, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सुकून से बैठने नहीं दिया। आज आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फातिह अरब, फातिह मक्का मुकर्रमा बनकर आए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहते तो खून की नदियां बहा देते, खून की नदियां बहा देते। आपके सहाबा को तपती रेतों पर और जलते हुए अंगारों पर लेटाते हुए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मंजर देखा है। आज सहाबा की जिस्मों से वो निशानात खत्म नहीं हुए। हजरत खुबाब बिन अरद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, हजरत उमर रज़ियल्लाहु तआला के दौर में, हजरत उमर रज़ियल्लाहु के दौर कितने साल गुजर गए। हजरत उमर ने फरमाया, खुबाब हुजूर की जिंदगी का कोई वाक़या तो दिखाओ। उन्होंने अपनी कमर से कमीज उठाया और देखा तो कमर में आज भी गड़े पड़े हुए हैं। मुशरिकीन अरब ने उनको गर्म अंगारों पे लिटा के जलाया। आपके सहाबा को बेड़ियों में बांधा गया। मीलों आपके सहाबा को रस्सियों से पकड़ घसीटा गया। दिन को रात को कोड़ों से मारा जाता था कि तुम अल्लाह की तौहीद से पीछे हट जाओ। आज वही सारे दुश्मनान इस्लाम आपके सामने हैं। आप फातिह बनकर आए, सब ने हथियार डाल दिए। आप चाहते तो खून की नदियां बहा देते, लेकिन तारीख गवाह है जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो मामला किया। फरमाया, ला तसरीब अलैकुमुल यौम अंतुम तुलका, आज तुम पर किसी किस्म की मुलामत नहीं, तुम सबको मैंने आजाद कर दिया, सबको मैंने माफ कर दिया, किसी की कोई पकड़ नहीं होगी। मन दाखिला दारा अबी सुफियान वो आमिन, जो अबू सुफियान के घर में दाखिल हो जाए उसको अमन मिल गया। जो अपना दरवाजा बंद करके अपने घर में बैठ जाए उसको भी अमन मिल गया। जो बैतुल्लाह में दाखिल हो जाए उसको भी अमन मिल गया। मेरे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारी कायनात के लिए रहमत हैं, सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं, गैर मुस्लिमों के लिए भी रहमत हैं।
आज मौका था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारे गैर मुस्लिमों की गर्दन काट देते। आप सबके लिए रहमत है। हज्जतुल विदा में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान फरमाया। फिर आप कहेंगे कि भाई इस्लामी निज़ाम तो मुसलमानों के लिए, काफिरों के लिए क्या? मेरे अजीज भाइयों, आज तक जितने कुफरिया निज़ाम है, इस पर तफसील का वक्त नहीं है, कुफरिया निज़ाम है, इंसानों ने उसका अंजाम देखा है, वो इंसानों के बनाए हुए निज़ाम है। मेरे हबीब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो इंसानियत के लिए निज़ाम लेकर आए, उसमें इस्लाम मुसलमान और काफिर का फ़र्क नहीं किया। हज्जतुल विदा में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारी इंसानियत के लिए ऐलान फरमाया कि जो शख्स हमारी हुकूमत में रहेगा, जिम्मी, हमसे सुलह करके रहेगा, हमें टैक्स अदा करेगा, फरमाया उनके वो हुकूक हैं जो हमारे हुकूक हैं। उनकी जान ऐसे महफूज है जैसे हमारी जान महफूज है, उनका माल ऐसे महफूज है जैसे हमारी जान। इसलिए इस्लामी ममलकत में इंसान होने के नाते शरीयत के किसी भी कानून में, किसी भी सरकारी निज़ाम में मुसलमान और गैर मुसलमान का फर्क नहीं है। अगर मुसलमान की जान महफूज तो काफिर की जान भी महफूज है, बशर्ते कि वो हमारे निज़ाम के मुताबिक सुलह सफाई से रहे, लड़ाई ना करे, मुखालफत ना करे। उसका माल भी महफूज, उसकी जान भी महफूज, उसकी इज्जत भी महफूज, बल्कि उसको मुसलमानों से ज़्यादा आज़ादी दी गई। वो जैसे चाहे अपने घर के मामलात करे और वो जैसे चाहे अपने इबादत खानों में जिस तरह चाहे इबादत करे, इबादत की जाती है। मेरे अजीज भाइयों, मेरे हबीब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो हुकूक लेके आए। आप बच्चों के लिए भी मेहरबान, बड़ों के लिए भी मेहरबान, बूढ़ों के लिए भी मेहरबान। मुफ्ती साहब के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इनके ताज़ा बयानात के जरिए अपनी इल्मी, इस्लाही और फिक्री आबियारी करते रहिए। जज़ाकुमुल्लाह।